नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। आज करेंगे हम अध्याय नंबर 6। कहाँ से? एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का जो इतिहास है उसका अध्याय नंबर 6, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया था? गठन किया किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था? एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को। 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था रविन्द्रनाथ टैगोर का। आगे बढ़ते हैं। 1854 के वुड डिस्पैच में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ था? हैदराबाद में। रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्राच्यवादियों के समर्थक थे। वुड्स डिस्पैच नीति पत्र के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया। 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। सन 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल मातृभाषा में देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर से क्या आशय था? तो वर्नाकुलर का अर्थ है क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा। अंग्रेजों ने इसे आम जनता की भाषा के रूप में पहचाना, लेकिन इसे औपचारिक शिक्षा के लिए कमतर समझा। अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन भारतीय समाज को सभ्य बनाना, अंग्रेजी भाषा एवं संस्कृति का प्रसार करना। वे भारतीयों को यूरोपीय संस्कृति के अनुसार शिक्षित करना चाहते थे ताकि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बन सकें। प्रश्न 9 देखते हैं। शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? तो अरविंदो घोष का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का विकास करना और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना होना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिकता के साथ आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर जोर दिया। अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने क्यों जोर दिया? तो मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी सिखाने से भारतीयों में एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहेगा और भारतीय जनता व ब्रिटिश शासन के बीच मध्यस्थ का काम करेगा। जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? जेम्स मिल ने माना कि भारतीय जनता का दिल अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके जीता जा सकता था। चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश था? तो वुड डिस्पैच में 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की योजना थी। इसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसमें महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। सन 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? तो एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं बुनियादी शिक्षा प्रदान करती थी। इनमें गणित, धर्म, नैतिकता पर जोर दिया जाता था और लेकिन इनकी संरचना और सुविधाएं काफी साधारण थी। सन 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? तो ये 4 कदम थे। पहला, प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित किए। दूसरा, शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। सरकारी सहायता से नए विद्यालय खोले गए। महिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। प्रश्न 15 देखेंगे। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो महात्मा गांधी और औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ थे क्योंकि उसे भारतीय संस्कृति और मूल्यों से दूर ले जाने वाला माना गया। वे शिक्षा को मातृभाषा में देने और समाज को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते थे। शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसका उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक वातावरण, रचनात्मक और स्वतंत्र शिक्षा देना था।
शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर थे? महात्मा गांधी बोलते थे, उन्होंने शिक्षा को मातृभाषा में देने और समाज सेवा के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते थे, उन्होंने प्राकृतिक परिवेश में रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। तो ये था चैप्टर नंबर 6। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है संकुल और जेएस के स्तर पर उस पर शेयर करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इसको पॉज कर करके अपनी अभ्यास पुस्तिका भरें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।